कर लेंगे हरियाणा का। हरियाणा में अंबाला में भी अब पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। कुछ देर पहले खबरें सामने आई थी कि ब्लैकआउट को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब हरियाणा में भी सीज फायर के उल्लंघन होने के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया है। सुबह तक ये ब्लैकआउट रहने वाला है। अंबाला के डीसी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि अब अंबाला में भी ब्लैकआउट होने वाला है। हालांकि सायरन की भी आवाजें अंबाला में सुनाई दे रही हैं। ये बड़ा अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में काफी ज्यादा देखिए बीते 2 दिनों में लगातार ब्लैकआउट कई शहरों में किया गया था, लेकिन अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं कि किस तरह से अंबाला में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। ये बड़ा अपडेट अंबाला से हम आपको बता रहे हैं। पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। सुबह तक ये ब्लैकआउट किया जाएगा। डीसी के निर्देश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। अंबाला में ब्लैकआउट किया गया है। डीसी द्वारा यह बड़ा एक्शन लिया गया है। अंबाला की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला से बड़ी जानकारी, जहां कुछ देर पहले यह खबर सामने आई थी कि किस तरह से सुलह हो चुकी है, लेकिन अब ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब के 6 से 7 जिलों में ब्लैकआउट है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सिर्फ अभी ब्लैकआउट जैसी स्थिति अंबाला में देखी जा रही है। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अंबाला में फिर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। अंबाला प्रशासन के अगले आदेशों तक ये ब्लैकआउट रहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद फिर पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान की तरफ से ये समझौता तोड़ा गया है। काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली ये खबर है। अपने आप में ही बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में देखिए किस तरह से ब्लैकआउट फिर से कर दिया गया है। हम अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे क्योंकि वो बेहतरीन से आपको मौके के जो हालात हैं वो भी बताएंगे। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से किस तरीके से अंबाला में ब्लैकआउट कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी। हरियाणा के अंबाला में ब्लैकआउट हो चुका है। अब ऐसे में देखिए समझने की जरूरत यह है कि क्या कुछ स्थिति देखी जाएगी। हरियाणा के अंबाला में ब्लैकआउट हुआ है। हमारे साथ अंबाला से हमारे संवाददाता कृष्ण बाली फोन लाइन पे हैं। कृष्ण, अंबाला में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर तोड़ दिया गया है। अब अंबाला में क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल रोहित, अगर इसका अंबाला की हम बात करें तो पहले जिस तरह से 8 बजे जो ब्लैकआउट होना था वो 8 बजे ब्लैकआउट नहीं हुआ था, क्योंकि सीज फायर की मैसेज लोगों को सभी को मिल चुका था। लेकिन लोग राहत की सांस भी लेते, दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें लगातार खोली हुई थी और लाइट भी नहीं गई थी। लेकिन जैसे ही ये सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आने लगी, उसको देखते हुए उसके तुरंत बाद लोगों ने अपने आप ही, हालांकि अंबाला में इस तरह से कोई सायरन वगैरह नहीं बजा, लेकिन लोगों ने अपने आप समझदारी दिखाते हुए सभी तरह की अपने घरों की लाइटें बंद कर दी और स्ट्रीट लाइट पहले ही प्रशासन की तरफ से बंद कर दी गई थी। अब स्थिति यह है कि अंबाला में पूर्ण रूप से ब्लैकआउट नजर आ रहा है। जी, ऐसे में देखिए कब तक ब्लैकआउट रहेगा और सायरन वायरन भी बज रहे हैं क्या? नहीं, अभी अंबाला में किसी तरह के कोई सायरन वगैरह नहीं बजा, लेकिन जो डीसी ने कल गाइडलाइन जारी की थी उसको लेके रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये पूर्ण रूप से ब्लैकआउट रहेगा। इसके अंदर धारा 163 भी साथ लगाई हुई है कि कोई किसी भी तरह से कोई ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। तो अब फिर से उसके ऊपर अमल में लाई जा रही है। हालांकि जिस समय सीज फायर हुआ था उसके बाद लोगों ने राहत की सांस लेते हुए अपने आराम से अपने रूटीन के जो काम कर रहे थे वो करने लगे थे। लेकिन सीज फायर के उल्लंघन के बाद लोगों ने फिर से थोड़ी अपने आप को अलर्ट हो गए और लाइट वगैरह बंद करके सभी लोग अपने घरों के अंदर इस समय बैठे हुए हैं। जी, ऐसे में और हमें दर्शकों को अपडेट दीजिए जो हरियाणा से लगातार देख रहे हैं। अंबाला में क्या कुछ हालात है? आप अभी अपने घर पे हैं तो आपके आसपास सभी लोग ब्लैकआउट की नियमों की पालना कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल रोहित, मैं यही मैसेज भी देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो और डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंबाला के डीसी ने इस तरह के आदेश भी कर दिए थे कि अब ब्लैकआउट नहीं होगा। लेकिन अंबाला के डीसी ने इस तरह से कोई भी आदेश जारी नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि अगले आदेश तक ये ब्लैकआउट जो है ये जारी रहेगा।
तो उसी को लेके अभी भी जो डीपीआर से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने भी कहा जब तक कोई भी अगला आदेश नहीं आता या प्रशासन की तरफ से अगली गाइडलाइन जारी नहीं होती, तब तक ये इसी तरीके से ब्लैकआउट जारी रहेगा। लेकिन लाइट ना जाने से लोगों को काफी राहत मिली थी, लेकिन तुरंत बाद जब सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आने लगी तो 9 बजे के बाद लगभग 9:30 बजे के करीब लोगों ने अपने घरों की लाइटें तुरंत बंद कर दी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से कंट्रोल से दोबारा से हो गई है।